अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ैब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान को अडयाला जेल में पूरे 217 रोज हो चुके हैं। एक तरफ वो शेर अडयाला जेल में कैद है, आज मुल्क की सियासत उसके गिर्द घूमती है। आज तमाम बड़े फैसले अडयाला जेल से होते हुए दिखाई देते हैं और ये जो नया सर्वे, नई रिपोर्ट सामने आई है, इससे इमरान खान की ताकत दुगनी हो गई है, तहरीक इंसाफ मजीद मकबूल होगी और इस सर्वे के बाद इमरान खान एक बार फिर सुर्खरू हो गया है। जी हाँ, ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको वो सर्वे, वो मुस्तनद रिपोर्ट बताऊंगा, पढ़कर बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, जिससे इमरान खान एक बार फिर सुर्खरू हो गया है। तो दूसरी तरफ मरियम नवाज की मंजिल ठुकती हुई दिखाई दे रही है। कल रात ताकतवर शख्सियत ने मरियम नवाज को फिर कॉल की है, राब्ता हुआ है, बड़ी बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी अपनी हरकतों से बाज आ जाए, इतनी शोबाजियां ना करें। आप जितनी शोबाजियां करेंगे अवाम मजीद गुस्से में आएगी, अवाम मजीद आपको मुस्तरद करेगी। और आज मरियम नवाज की एक वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करी है। आपको इस व्लॉग में मैं वो वीडियो भी मरियम नवाज की दिखाऊंगा। लेकिन आपसे 10 बस गुजारिश है कि एक तरफ मरियम नवाज है, एक तरफ इमरान खान है, आप किसके साथ हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं कि मरियम नवाज के साथ हैं या इमरान खान के साथ हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान की ताकत बना जाए, इमरान खान की आवाज़ को मजीद मैसिव लेवल तक पहुंचाया जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये 2 टके का बिकाऊ मीडिया मुस्लिम लीग नून के साथ है। हम आपकी मदद से, इस ताकत की मदद से इमरान खान की आवाज़ बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं वो सर्वे आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो इमरान खान को एक बार फिर सुर्खरू करा है, और उसके बाद मैं मरियम नवाज की वो शोबाजियां, वो वीडियो दिखाऊंगा जिसे ताकतवर शख्सियत ने मरियम नवाज को फ़ोन किया। और हाँ, मरियम नवाज के ऊपर सीएम पंजाब बदलने की तलवार लटका दी गई है कि मरियम नवाज अगर बाज ना आई तो हम रातों रात सीएम पंजाब तब्दील कर देंगे। क्योंकि ताकतवर शख्सियत ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून तो मुस्तरद हो चुकी है, लेकिन हम अपना इमेज ख़राब नहीं कर सकते। इस पर क्या पेशरफ्त हुई है वो आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो नया सर्वे आपको बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है। इमरान खान फिर सुर्खरू हो गया है, इसको गौर से सुनिएगा आप। सबसे पहले जो नया सर्वे जारी हुआ है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इमरान खान से मुतल्लिक है जनाब। इमरान खान एक बार फिर जीत नसीब हो गई है उन्हें। ये कहा जा रहा है जनाब, ये 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए थे उसके ऊपर ये पूरा सर्वे बेस कर रहा है। सर्वे में कहा जा रहा है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में नौजवानों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पुख्ता उम्र यानी कि उम्र रसीदा लोग जो तकरीबन कुछ 40 साल से अबव की एज में है, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि इस रिसर्च और सर्वे कंपनी यानी कि गैलप का सर्वे बहुत मुस्तनद है। अगली बात बहुत अहम है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 वोटर्स की राय पर मबनी एग्जिट पोल जारी कर दिया है। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 38% नौजवानों ने पीटीआई और 22% ने मुस्लिम लीग नून और 15% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। अब देखें, गैलप का सर्वे मुस्तनद है। ये सर्वे मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो कहते हैं कि लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। यार, कोई खुदा का खौफ करें, कोई होश के नाखून लें, इतनी ढिठाई, इतनी बेशर्मी का मुजाहरा ना करें कि अवाम आपको मजीद मुस्तरद करें। मैं आगे चलकर आपको मरियम नवाज की वो वीडियो दिखाऊंगा जिसने कौम का सर शर्म से झुका दिया है। लेकिन मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून वालों को शर्म नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, एक तरफ मरियम नवाज, एक तरफ इमरान खान है। कमेंट में बताएं आप किसके साथ हैं। फिर ये सर्वे में जो बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है जनाब। कह रहे हैं कि आम इंतखाबात में नौजवान वोटर्स का टर्न आउट 2018 के इंतखाबात के मुकाबले में 11% बढ़ा है। यानी कि 18 से 29 साल की उम्र के 48% नौजवान थे जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया है। इससे एक बात वाज़ेह है, जो बात है उसमें आगे ये बहुत अहम है। कह रहे हैं कि सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ 31% पॉपुलर वोट हासिल करने में कामयाब हुई है, जबकि मुस्लिम लीग नून 24% के साथ दूसरे नंबर पर रही है। ये गैलप का सर्वे है, ये कोई आम सर्वे नहीं है। पाकिस्तान में मुस्तनद ज़राए से ये सर्वे लिया जाता है और ये सर्वे बता रहा है कि इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है। लोगों ने वोट इमरान खान को दिया, तो फिर वोट किस तरह तब्दील हो गए, इसमें इलेक्शन कमीशन आपको बता सकता है या दीगर लोग बता सकते हैं। लेकिन इसके बाद की जो बात है वो बहुत अहम है। अब मैं मरियम नवाज के मुतालिक एक तो वो बात करने जा रहा हूँ जिससे कौम का सर झुक चुका है, कौम शर्मिंदा है, लेकिन मरियम नवाज को शर्म नहीं आ रही। मरियम नवाज वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया की पार्टी कहती थी, लेकिन आज ये किन हरकत पर उतर आई हैं, मरियम नवाज की ये वीडियो देख लें। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है। मरियम नवाज की आपने ये वीडियो देख ली है। कैमरामैन पहले ही अंदर मौजूद है घर के और मरियम नवाज दरवाजे पे खड़ी होकर पूछ रही हैं, जी मैं आ जाऊं अंदर?
तो कैमरामैन तो पहले ही अंदर मौजूद है, तो आप किससे परमिशन ले रही हैं? और आपका तो इख्तिदार है, आप तो किसी भी घर में घुस सकती हैं, किसी को भी घर से पकड़कर गिरफ्तार करवा सकती हैं। आपके सामने असदूर की मिसाल है, आपके सामने इमरान रियाज खान की मिसाल है, आप किस किस की मिसाल कोट करेंगे? जहां पर इजहार राय पर कदगन लगाए जा रहे हैं, जंजीरें पाँव में पहनाई जा रही हैं, जहां पर आवाज़ को दबाया जा रहा है, वहां पर किस तरह आप इंसाफ और हक और सच की आवाज़ को बुलंद करेंगे? मैं इसीलिए आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, देखें हमारी भी गिरफ्तारी का पता नहीं होगा जब हम किस हद तक हक और सच की आवाज़ को बुलंद कर सकेंगे। इमरान खान की आवाज़ को बुलंद करने में आप हमारी मदद कर सकेंगे। इस चैनल पर जितने सब्सक्राइबर होंगे हम उतने मैसिव लेवल तक इमरान खान की आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। अब आज जरदारी साहब एक बार फिर सदर बन गए हैं, और सदर कैसे बने हैं जनाब, ये आपको भी पता है कि इनकी हिमायत हासिल है, ये आप मुझ समेत आप तमाम लोग बहुत बखूबी जानते हैं। फिर जनाब दूसरी तरफ आज जरदारी साहब को 411 वोट पड़े हैं, बतौर सदर आज वो मुंतखब हो गए हैं। और आपको पता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस दरख्वास्त को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया, उनकी दरख्वास्त को सुना ही नहीं गया। फिर आज ताकतवर शख्सियत ने मरीम नवाज को फ़ोन किया, मरीम नवाज को एक पैगाम दिया है, उन्होंने कहा कि देखें नवाज शरीफ का जो हाल हुआ है ये आपके सामने है। आज नवाज शरीफ साहब की कोई हैसियत नहीं है, लोग उनकी सियासत के कद को बड़ा नहीं मानते, लोग समझते हैं ये आम सा लीडर है, और जिस तरह हम लंदन से पाकिस्तान लाए हैं ये सिर्फ हमें ही पता है। तो उस शख्सियत ने मरीम नवाज को एक वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया है कि अगर आप इन हरकत से बाज नहीं आएंगी, अगर आप इसी तरह शोबाजियाँ दिखाएंगी, देखें उस शख्सियत ने कहा कि आप बतौर सीएम कोई हैसियत नहीं है आपकी, आप मुंतखब करदा नहीं है, आप सिलेक्टेड करदा सीएम है। अगर आप इस तरह के काम करेंगी जिसमें आप स्कूलों में जाएंगे, बच्चों क्या पढ़ रहे हो, कभी आप घर के अंदर जाती हैं और आपकी पूरी सोशल मीडिया टीम ऐड है, ये वही मरीम नवाज हैं जो कहती थी कि इमरान खान और इमरान खान की पार्टी सोशल मीडिया की पार्टी है, और अगर आज फेसबुक या ट्विटर को बंद कर दिया जाए तो इमरान खान की सियासत दफन हो जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दफन हो जाती है। लेकिन आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, खासकर मरीम नवाज, इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ सोशल मीडिया को हम एक्टिव करें, हम यूथ को अपने साथ जोड़ें, जितनी यूथ हमारे साथ जुड़ेगी उतना हम मज़ीद मकबूल होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये जो सर्वे मैंने आपके सामने रखा है गैलप का, इससे एक बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान से लोग मोहब्बत करते हैं, लोग इमरान खान को इक़्तिदार में देखना चाह रहे हैं, लोग बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को देखना चाहते हैं। उन्हें शहबाज शरीफ साहब की हैसियत का अंदाज़ा है कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत जब जब इक़्तिदार में आई है इन्होंने मुल्क को लूटा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत ने 16 माह की जो पीडीएम हुकूमत थी उसमें मुल्क का जो हाल हुआ है, जिस तरह मुल्क का बुरा हाल किया गया, जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ, जिस तरह लोगों की कमर को तोड़ा गया, जिस तरह लोगों को 2 वक्त की रोटी से महरूम किया गया, ये तमाम लोग अब भी भूले नहीं हैं। और आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में एक बार फिर महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, और IMF से इस बार जो शराइत होंगी, जो कर्ज़े के लिए शराइत तय पाएंगी, वो शराइत कोई छोटी शराइत नहीं है, बहुत सख्त शराइत होंगी। उसमें रमज़ान में आपका आटा, चीनी, दाल, घी सब महंगा होगा और एक आम शहरी के दस्तरस से बाहर होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।